15 अप्रैल 2023 जिला प्रयागराज रात तकरीबन 10:30 बजे वो 18 सेकेंड और ताबड़तोड़ 20 फायर। खत्म हो गया 44 साल के आतंक का साम्राज्य। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ब्रजेश मंच। 15 अप्रैल 2023 की वो खौफनाक रात, प्रयागराज का काल्विन अस्पताल पुलिस की गाड़ियों के सायरन और कैमरों की जगमगाती फ्लैश लाइटों के बीच पलक झपकते ही जो हुआ उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ गोलियों से भून दिए गए, लेकिन असली सनसनी तब फैली जब पुलिस के सामने सरेंडर करने वाले 3 सिरफिरे लड़कों ने जुर्म का ऐसा सच उगला जिसने जांच एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए। फ्लैशलाइट और कैमरे के बीच पुलिस की जबरदस्त सुरक्षा और सामने था यूपी का सबसे चर्चित माफिया राजनेता अतीक अहमद और उसका खूंखार भाई अशरफ। सवालों के बीच गोली चलती है और कुछ सेकंड में अतीक और उसका भाई अशरफ जमीन पर पड़े थे। आप सोच कर देखिए, जिस माफिया सरगना के सामने खड़े होने की औकात बड़े बड़े गैंगस्टर की नहीं थी, पुलिस भी जिससे पनाह मांगती थी, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का मुखिया भी कभी जिसके सामने बैठने की हिमाकत नहीं करता था, उस माफिया डॉन अतीक अहमद को 3 अनजाने लड़कों ने ठोक दिया। अतीक अहमद के खात्मे के 3 साल बाद भी अतीक अहमद और उसके परिवार की कहानी खत्म नहीं हुई। हर रोज अतीक और उसका परिवार मीडिया की सुर्खियां बनता है, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि आखिर अतीक को मारने वाले 3 लड़के थे कौन? क्यों उन्होंने अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा? किसने दी थी अतीक और अशरफ की सुपारी? इस वक्त तीनों कहां पर हैं और क्या है अतीक और अशरफ का खेल खत्म करने वाले तीनों युवकों की बैकग्राउंड स्टोरी? हम आपको सब कुछ बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। जिन 3 लड़कों लवलेश, सनी और अरुण की जेब में 9 रुपए भी नहीं थे, उनके हाथों में 9.5 लाख की अत्याधुनिक तुर्की निर्मित जिगाना पिस्टल कैसे पहुंची? क्या है इसका पंजाब से पाकिस्तान तक का कनेक्शन? तो आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। आज हम आपको हर उस राज से पर्दा उठाएंगे जो अभी तक किसी ने नहीं बताया। अक्सर जब किसी माफिया का अंत होता है तो पीछे करोड़ों की सुपारी, बड़े आकाओं का नाम आता है, लेकिन इस वारदात में सबसे बड़ा सस्पेंस खुद पुलिस पूछताछ में सामने आया। वारदात के बाद पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लवलेश तिवारी, सनी सिंह, अरुण कुमार मौर्य। एक की उम्र 18 साल, दूसरे की 22 साल और तीसरे की 23 साल। तीनों उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आते थे, लेकिन 15 अप्रैल की उस रात को उनकी मंजिल एक ही थी, अतीक और अशरफ। अब सवाल उठता है कि आखिर अतीक और अशरफ को मारने के पीछे उनकी मंशा क्या थी? इन तीनों की कहानी क्या थी? क्या ये पहली बार अपराध की दुनिया में उतरे थे? अतीक को निशाना बनाने के पीछे उनका मकसद क्या था? आज ये तीनों कहां हैं? सब कुछ समझिए। पहले आपको इन तीनों आरोपियों के बारे में एक एक करके बताते हैं। पहला आरोपी लवलेश तिवारी, मूल रूप से बांदा का रहने वाला। अतीक अशरफ हत्याकांड से पहले भी उसका नाम कई आपराधिक मामलों में सामने आ चुका था। मीडिया रिपोर्टों और पुलिस रिकॉर्ड के हवाले से उसके खिलाफ मारपीट, अवैध शराब, महिला से छेड़छाड़ समेत कई मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी। वो पहले जेल भी जा चुका था। इसीलिए 15 अप्रैल 2023 की घटना उसके कथित अपराधी जीवन की शुरुआत नहीं थी, लेकिन उस रात के बाद उसका नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। एक स्थानीय अपराधी के तौर पर पहचाने जाने वाला लवलेश अचानक उस हत्याकांड का मुख्य आरोपी बन गया, जिसे देश भर के करोड़ों लोगों ने लाइव कैमरों के जरिए देखा। अब दूसरा नाम है सनी सिंह। वो हमीरपुर का रहने वाला था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उसके खिलाफ भी पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें हत्या के प्रयास, लूट और गैंगस्टर एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमों का उल्लेख मिलता है। सनी की कहानी में हथियारों का एंगल भी सामने आया। जांच और चार्जशीट से जुड़ी रिपोर्टों में अतीक अशरफ की हत्या में इस्तेमाल हथियारों के स्रोत को लेकर कई दावे किए गए।
इनमें एक हथियार की कड़ी दिल्ली के गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी से जोड़े जाने की बात भी सामने आई। यहीं से एक सवाल पैदा होता है, इतनी कम उम्र में आरोपियों तक अत्याधुनिक हथियार कैसे पहुंचे और इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन शामिल था। अब तीसरा आरोपी अरुण कुमार मौर्य, वो कासगंज जिले के बघेला पुख्ता गांव का रहने वाला था। उसकी कहानी लवलेश और सनी से अलग नजर आती है। परिवार की ओर से सामने आई जानकारी के मुताबिक उसके पिता किसान थे। अरुण कभी कभी घर आता था। उसने परिवार को नोएडा में काम करने की बात बताई थी। शुरुआती रिपोर्टों में उसके खिलाफ किसी बड़े आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन 15 अप्रैल 2023 की रात वो भी उन दो युवकों के साथ खड़ा था जिनके साथ मिलकर अतीक और अशरफ की हत्या का आरोप उस पर लगा। अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू, आखिर कौन था वो जिसने इन तीन शूटर्स को दी थी अतीक को निपटाने की सुपारी। अतीक अहमद ने जिस तरह 2005 के राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को इलाहाबाद की सड़क पर खुलेआम फिल्मी अंदाज में गोलियों से भूना था, उसी दिन उसकी मौत की तारीख तय हो चुकी थी। अतीक को रास्ते से हटाने की साजिश दिल्ली यूपी के कुख्यात राठी और भाटी गैंग से शुरू हुई। जेल में बंद शूटर सनी सिंह, जो राठी और भाटी के पैर दबाया करता था, उसकी आपराधिक ललक देखकर उसे इस काम के लिए चुना गया। राठी और भाटी गैंग ने इस लड़के को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में मारे गए गैंगस्टर जितेंद्र गोगी गैंग, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे करीबी था, के पास भेजा। जितेंद्र गोगी के नेटवर्क के जरिए ही इन लड़कों को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की तस्वीरें सौंपी गईं। उन्हें इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की सुपारी दी गई। तीनों लड़कों को अत्याधुनिक जिगाना पिस्टल पंजाब में सक्रिय लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए सप्लाई किया गया। तुर्की में बनी यह घातक जिगाना पिस्टल सबसे पहले अजरबैजान में, फिर ईरान और वहां से पाकिस्तान पहुंचती है। पाकिस्तान की सीमा से इसे ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए पंजाब के बॉर्डर में गिराया जाता है। सोर्सेस बता रहे हैं पंजाब के इरफान खुर्जेवाला और बिश्नोई गोगी नेटवर्क की मदद से पिस्टल सीधे इन तीनों लड़कों के हाथों में पहुंचा दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन तीनों को कहां और कैसे मिली सुसाइड बॉम्बर स्टाइल में खौफनाक ट्रेनिंग। तो अतीक अहमद को मारने के लिए इन लड़कों को आम अपराधियों की तरह नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की तर्ज पर ट्रेंड किया गया। तालिबान ने अफगानिस्तान में लाइन ऑफ पंजशीर कहे जाने वाले अहमद शाह को मारने के लिए सुसाइड बॉम्बर पत्रकारों के वेश में धरकर भेजा था। इन तीनों शूटरों को बार बार अहमद शाह की किलिंग का वही वीडियो दिखाकर माइंड वॉश किया गया और ट्रेंड किया गया। सूत्रों के मुताबिक इन तीनों को बुंदेलखंड के गुप्त ठिकाने पर ले जाकर आधुनिक हथियारों को चलाने और मीडिया कर्मी बनने की कड़ी ट्रेनिंग दी गई। इसके लिए 54 दिनों तक साबरमती से प्रयागराज तक साए की तरह अतीक अहमद का पीछा किया गया। 26 मार्च 2023 को जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था, तब पूरी मीडिया गाड़ियों के पीछे थी, क्योंकि सबको लग रहा था कि गाड़ी पलट सकती है, लेकिन कैमरे की नजर से दूर। ये तीनों शूटर झांसी की सीमा में दाखिल होने से लेकर प्रयागराज तक पूरे 54 दिनों तक अतीक का पीछा कर रहे थे। उन्होंने पहले अतीक को कोर्ट परिसर में उड़ाने की कोशिश की, फिर मेडिकल रूम के पास घेरेबंदी की और आखिरकार 15 अप्रैल की रात माइक, कैमरा और रिपोर्टर का फर्जी आईडी कार्ड पहनकर लाइव टीवी पर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। इस तरह से इन तीन अनजान लड़कों ने सबसे बड़े माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके सबसे खूंखार भाई अशरफ का गेम ओवर कर दिया। लेकिन बार बार यही कहा गया, पुलिस की जांच में भी यही बताया गया कि दरअसल टसन के लिए, लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगस्टर स्टारडम बनने के लिए इन तीनों ने अतीक अहमद का गेम ओवर किया। लेकिन दरअसल हकीकत इसके बहुत अलग है और उलट है। हकीकत में बड़े गैंगस्टर ने अतीक अहमद को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। लेकिन एक सवाल अभी भी अनुत्तरित है, क्या उन गैंगस्टर ने जिन्होंने इन तीन लड़कों को, अतीक और अशरफ को निपटाने की सुपारी दी थी, क्या उनका मास्टरमाइंड कोई और था?
क्या कोई सियासी आका भी था, या फिर कौन था वो चेहरा जिसने दूसरे शूटर्स को या दूसरे गैंगस्टर को अतीक और अशरफ को मारने का टास्क सौंपा था? ये अभी तक इसका ना तो कोई जवाब मिला है और भविष्य में इसका जवाब मिल पाएगा, इसकी संभावना भी बेहद कम नजर आती है। नमस्कार।